सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब एकरा मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, गोश्तों खेलान, खीरो खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 को यहाँ तक अभी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को डेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सेहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते तो क्या खाए, डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा 1 किलो दूध, ये मुख्तसर है। फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं इंशाल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोजा इंशाल्लाह, पहला रोजा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो, अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों जो कमजोर हो, रोजा रखने से कमजोर आदमी नहीं होता है। रोजा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमजोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोजा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोजा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रखो, रोजा रखो। अच्छा, रोजा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमजान का इस्तकबाल करना है। रमजान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमजान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमजान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले जमाने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बाबा, तो बहुत खतरनाक चीज आ गई हो। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में कि चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला अच्छा ठीक है, आने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है। बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा,
आज सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सहरी खिला दीजिए, आज सुबह उठा के नाश्ता भी करा दिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लू। आज दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लू। आज साहे अफ्तारी खिला दिए, बोले 3 रोजा भाग लू। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, या अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने जी। ये बखील के 4 क्वालिटी है। कै क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलतन तोरा 1 टका नहीं खिलेतन, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है? ये बेचारे बोले, शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला, पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास, भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा, तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला, सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में तुम्हें। ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था, उसको हाथ दिया, भाई रोको। रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला, पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए।
तो ऊंटवान अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं, बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम दामाद मुस्तफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों मुसलमानों जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देख ले। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यहा बैधक यहा बैधक यहा बैधक यहा बैधक यहा बैधक, चौरों कोठी में टाका, सब छोड़कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा, अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले, धरिया लुंगी नहीं पीने, लुंगी नहीं पीने, वो एक तक गमछा लपीटी ले घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पे निकले। लोग समझ नहीं, इतना कमा रहा है अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदो बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो एक काम किया अल्लाह के बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, आप यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी के खुरी से पैसा निकल गया, चौरक बोरा से। या अल्लाह बढ़िया घर आओ ग्राम टाका न थी नटी, जिंदगी भर गमछा पी निकले। क्या फायदा ऐसे पैसे से? ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरा भाई, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरा भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील बखील कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपनो नाम बोले, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमर नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो की बोली जा। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है?
ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं खाई। तो बीवी कल की की खाई जा? बोले हम दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल। इतना दाल खेलोते? अरे इतना दाल खेलोते, तीनों टाइम दाल, खाली दाल। घर में घुसे के बाद दाले के महकावे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सूख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब है कि नहीं थी? 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की के दैया